की पहचान मिटाने को कहा जाता है, कि पहचान मिटाने को कहा जाता है, और बस्तियां छोड़ जाने को कहा जाता है, और पत्तियां गिरा जाती है रोज़ जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। और जहरीली हवा किन की? इन नेताओं की, जो बोल रही हैं कि स्कूल बंद हो, कॉलेज बंद हो, पढ़ाई ना हो, क्योंकि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो आगे नहीं बढ़ेगा ना इंडिया। खैर छोड़िए इन बातों को। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे, एक थोड़ी ज़्यादा डल गई भाई। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी? पार्ट जो हमारा सेकंड है, 12th क्लास, जो सैम्पल पेपर फर्स्ट करवाया था मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में। आज हम जो है उसका जो पार्ट सेकंड है वो हम करेंगे। और पार्ट सेकंड में मैंने बताया था कि 40 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन जो है आपके 1 मार्क्स में है। ठीक है, तो क्या है आज का टॉपिक अपना? क्लास 12th, ठीक है, सैम्पल पेपर पार्ट, कौन सा पार्ट? पार्ट सेकंड, ठीक, जिसमें सारे के सारे क्या है? MCQ क्वेश्चन है। ओके ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, लेट f सच दैट r टेंस टू r बी डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, देन f इज 1 1 on 2 1 1 into 1 1 on 2, many 1 on 2 और many 1 into। एक फंक्शन दिया है f, एक फंक्शन दिया है हमें f, एक फंक्शन दिया है f, r टेंस टू r, ठीक है, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर पे ये फंक्शन है। ये क्या होती है? हमारी डोमेन, और ये क्या होती है? कोडोमेन। ठीक है, ओके। अब ध्यान दे, रियल नंबर से रियल नंबर पे फंक्शन दिया है, और फंक्शन क्या दिया कि fx इक्वल टू कितना है? x स्क्वायर है। तो हमने बताना है कि ये कौन सी टाइप होगी फंक्शन की। तो ध्यान दीजिए, अगर r टेंस टू r है तो इसका मतलब यदि मैं मैपिंग लूँ x से y, यानी कि मैं इसको ये लूँ f सच दैट x टेंस टू y। x मेरे पास एक ऐसा सेट जिसमें रियल नंबर है, बहुत सारे रियल नंबर है, 0 -1 -2 -3, इनके बीच के भी नंबर, नीचे प्लस वाले आएंगे, ऊपर -1 -2 -3, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 0 -1 -2 और बहुत सारे नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान दें, जब हम इसमें रखा, सपोज करो f0 रखा, f0 तो कितना आ गया? 0, तो 0 की तो मैपिंग क्या होगी? 0। f1 रखा तो 1 कितना आ गया? 1, तो 1 की मैपिंग क्या आ गई? 1। f-1 रखा तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया? +1, तो -1 भी कितना हो गया? +1। डबल यानी कि 2 एलिमेंट की सेम एलिमेंट पे क्या आ गई? इमेज आ गई। इसका मतलब ये क्या है? हमारा 1 1 फंक्शन जो था, ये केस तो हमारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। ओके, उसके बाद मैंने रखा 2, तो कितना आ गया भाई? ये 4 आ गया। फिर रखा मैंने f-2, तो कितना आ गया? 4 आ गया। मतलब -2 पे 4 आया है, 2 पे भी कितना आया है? 4 आया है। तो सीधी सी बात है, 1 1 केस वाला तो हमारा 1 ही, लेकिन नेगेटिव के बहुत सारे नंबर रह गए हमारे पास y में, ठीक है। जबकि ऑन टू की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि y के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कम से कम एक परी इमेज तो जो है x के ऊपर होनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे नंबर रह गए जिनकी कोई इमेज नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फंक्शन ना तो हमारा 1 1 है ये, ना ही ऑन टू है, ठीक है। एक से ज्यादा की इमेज है तो इसको हम कौन सा फंक्शन कहेंगे? मैनी 1 इनटू फंक्शन कहेंगे। हालांकि पीछे इसका आंसर जो है वो 1 1 ऑन टू दे रखा है, जो कि गलत है। तो क्या हो जाएगा? ये मैनी 1 इनटू फंक्शन जो है हमारा हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, इसने कहा नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ए बी आर 10 16 28। एक सेट दे रखा है ए बी, क्वेश्चन सेकंड की मैं बात कर रहा हूं। एक सेट दे रखा है ए बी, वही, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन वो कितने होंगे। तो ध्यान दीजिए, क्या था हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के लिए फॉर्मूला? S क्रॉस S टेंस टू S, ये हमारा डोमेन और ये क्या होता है? कोडोमेन होता है। मैंने क्या किया? लेट किया, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन S क्या मान लिए? इज n मान लिए, ठीक। तो कहने का मतलब मैं बाइनरी ऑपरेशन निकालने का मेथड बता रहा हूं कि वो क्या होगा। वो क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन
नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। रेज टू पावर, रेज टू पावर क्या होगा, नंबर ऑफ, यानी कि जितने एलिमेंट मेरे पास किस में होंगे, डोमेन में होंगे, और उसकी पावर n, यही होता है ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हमारे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, कोडोमेन में 2 एलिमेंट 2, ठीक है। और n रेज टू पावर n, n का मतलब क्या है, ये हमारे पास इसके अंदर यानी कि जितने एलिमेंट है कितने हैं, 2 है, तो 2 रेज टू पावर 2, यही हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 2 रेज टू पावर 4, और ज़्यादा सोल्व किया तो 16, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यही होता है, ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसमें, किसमें होते हैं, जो हमारे पास डोमेन थी उसमें, ठीक है। तो इनको आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, ठीक है। और उसकी पावर यानी कि ऊपर से फिर वही नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, यहाँ पर कोडोमेन के एलिमेंट आते हैं, और इसको सोल्व कर दे तो कितना आ जाएगा 16, यानी कि जवाब जो होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, क्या कहा है इसमें, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3 देन फाइंड एफ कंपोजिशन जी। एफ एक्स कितना दिया, एफ एक्स दिया है 8x क्यूब, ठीक है। और इसने कहा एंड जी एक्स, और जो जी एक्स है, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है कितनी, वो दे रखी है एक्स रेज टू पावर 1/3। निकालना क्या है, निकालना है एफ कंपोजिशन जी, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना। ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, देखते हैं क्या आता है। एफ कंपोजिशन हटाई, कितना हो गया, जी एक्स, एफ एज इट इज जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स रेज टू पावर 1/3। तो जहाँ पर एक्स है एफ में, वहाँ एक्स की जगह कितना आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 1/3। तो कितना हो गया ये 8 तो एज इट इज एक्स की जगह आ गया एक्स रेज टू पावर 1/3, और इसकी एक्स की जगह कितना आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 1/3। तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर यानी कि 3 होगी, यही हो गया ना, क्या हो गया, 3 से 3 आ गया कैंसिल, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बोलो कर लोगे, तो इस तरीके से आपने जो है इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा, एफ एक्स प्लस 2 टाइम f1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, देन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 1/3 x माइनस 2 होल स्क्वायर, नन ऑफ दीज। तो देखते हैं क्या आता है। कंडीशन क्या दी है इसने कहा कि एफ एक्स जो है वो दे रखा है कितना, एफ एक्स प्लस में 2 इंटू f1 माइनस एक्स, f1 माइनस एक्स इक्वल दे दिया किसके भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के। और इसने पूछा कि बताइए जो एफ एक्स है वो क्या होगा, यही पूछा है ना। देन एफ एक्स बताना है हमने कि एफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आएगी। ओके ध्यान दें, सोल्व करें इसको। तो ये हो गया मेरे पास f1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं इसको इसी साइड रखूँ और इसको इस साइड लेके जाऊँ तो कितना हो गया, माइनस एफ एक्स, और ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा, दोनों के डिवाइड में, यही आ गया ना, दोनों के डिवाइड में आ गया। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको कह दिया फर्स्ट, और इसको मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड कह दिया, ठीक है। ओके अब मैंने रिप्लेस किया, जहाँ पर x था उस x की जगह मैंने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बन गई मेरे पास, f1 माइनस एक्स प्लस में 2 टाइम f1 एज इट इज, और x की जगह 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस में x इसका होल स्क्वायर, और प्लस में कितना हो गया 2, यही रह गया ना। और ज़्यादा सोल्व किया तो ये आ गया मेरे पास कितना, f1 माइनस एक्स प्लस 2f, इस 1 को अंदर लेके जाऊंगा तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के एफ एक्स आ गया। यहाँ पर रह गया 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर और प्लस में 2, ठीक है। f1 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एफ एक्स बाय 2 प्लस 2 टाइम एफ एक्स इक्वल आ गया 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर और प्लस 2, यही आ गया ना।
पूरे में से कॉमन क्या है, पूरे में से कॉमन है एफ एक्स को कॉमन ले लिया, एफ एक्स कॉमन नहीं है पूरे में से, ठीक है। एलसीएम ले लो पूरे का, एलसीएम लिया हमने, कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एफ एक्स प्लस में 4f(x) और यहाँ पर हो गया मेरे पास 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 2 और प्लस में कितना हो गया 4, यही हो गया ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये रह गया मेरे पास 3 टाइम f(x), ये रह गया मेरे पास कितना 2 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4, इसको मैं ले गया इस साइड तो कितना हो गया, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2, ठीक। और ज़्यादा सोल्व किया तो 3f(x) इक्वल आ गया, अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, यही आ गया ना। और ज़्यादा सोल्व किया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो रह गया एक्स स्क्वायर, तो फिर है मेरे पास माइनस के 4x और x वाली और कोई टर्म नहीं है तो माइनस के तो हो गया 4x प्लस के 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और कितना रह गया प्लस में, कितना रह गया प्लस में, यहाँ पर प्लस में रह गया मेरे पास कितना 4, ठीक। तो ये आ गया मेरे पास f(x) इज इक्वल टू 1/3, उस साइड जाके 3 डिवाइड में आ जाएगा, x आ गया इन दोनों में से कॉमन तो x माइनस 4 और प्लस में कितना आ गया 4/3 या 1/3 पूरे में से कॉमन ले लें, ठीक है। तो कर लेंगे ना, यानी कि इस हिसाब से अगर मैं इसको कंप्लीट, अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लूँ तो f(x) इज इक्वल टू, ऑप्शन को यदि मैं मैच करूँ, बिकॉज ये मेरे पास क्या हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये जो 3 है ये कहाँ आ गया डिवाइड में, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कर लोगे ना, तो इस तरीके से आपने करना था। कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या है इसमें, एक एक करके जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वे डिफ़िकल्ट हो, आसान हो, छोटे हो, बड़े हो, मैं सारे के सारे ही सोल्व करवाऊंगा, छुड़वाऊंगा एक भी, सारे के सारे का सभी का हिंट दूंगा मैं। ये जितने भी 12 सैंपल पेपर हैं कोशिश करेंगे 12 के 12 सैंपल पेपर की वीडियो में डाल दूं ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना आए। और जब ये 12 पेपर आप कंप्लीट कर लोगे तो यूँ मान के चलिए आपका लगभग जो है पूरा का पूरा मैथ ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए रिलेशन आर इन ह्यूमन बींग्स डिफाइन एज R इज इक्वल टू सेट ए बी सच दैट ए बी बिलोंग ह्यूमन, ए लव्स ए जो है ए से प्यार करता है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, नन ऑफ दीज। ओके, रिलेशन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं, क्या दिया है रिलेशन इसने दिया R इज इक्वल टू ए कोमा बी, ठीक है, सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ह्यूमन, इस तरीके से बिलोंग करता है कि सच दैट ए जो है वो लव्स है किसका, कैपिटल ए या स्मॉल ए कह दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए भाई, ए हमारे पास यानी कि प्यार करता है किससे, ए से, तो सीधी सी बात है अगर मैं बात करूं ए की, ए बिलोंग्स टू आर की, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए लव्स ए हो गया कि ए अपने आप से भी तो प्यार करेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है रिफ्लेक्सिव तो हो गई, ये कंडीशन हो गई ना रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गई। उसके बाद ए बी हम लेते हैं किससे, रिलेशन से, ए बी मतलब क्या है ए बी का, कि ए लव्स बी, कि ए बी से प्यार करता है तो बी भी तो ए से प्यार करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी ए से प्यार करता है तो बी ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। ओके, थर्ड कंडीशन केस दे रखा है, बड़ा अजीब क्वेश्चन दे रखा है, प्यारा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। ए बी बिलोंग करता है आर, मतलब क्या है कि ए जो है वो लव्स है बी, कि ए बी से प्यार करता है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ट्रांजिटिव में कंडीशन होती है, एंड यहां पर कंडीशन क्या है कि बी लव्स सी, कि बी जो है वो किससे प्यार करता है, सी से प्यार करता है। तो सीधी सी बात है ए बी से करता है, बी सी से करता है, तो ए किससे करेगा, देन यू कैन से ए लव्स सी, लिख सकते हैं ना कि ए सी से भी तो प्यार करेगा, ठीक है। सिंपल सी भाषा में यूं कह सकते हैं कि मैं उसके पीछे, वो किसी और के पीछे, वो किसी और के पीछे, सारे एक दूसरे के आगे पीछे,
ठीक है, कि भाई ए बी से प्यार करता है, बी सी से प्यार करता है, तो ए बी सी से प्यार जो है करेगा। ध्यान दीजिए वर्ड यहां पर लव आया है, आप कंफ्यूज मत होना, डबल मीनिंग मत निकालना, ठीक है ना। बच्चे बड़े जल्दी जो है इनको नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि लव की बात है, प्यार की बात है, मोहब्बत की बात नहीं है कि ए बी से मोहब्बत करता है और बी सी से मोहब्बत करता है, तो इसका मतलब फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। एक घर में 3 मेंबर हैं, सीधी सी बात है, एक माँ है और 2 उसके बच्चे हैं, तो यूं कह सकते हैं माँ अपने दोनों बच्चों से प्यार करती है, वो केस आप इसमें कह सकते हैं। कभी आप गलत लेके चलो, क्वेश्चन गलत नहीं है, अच्छा है। तो क्या क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ट्रांजिटिव भी हमारा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, यही तो हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हमारा जवाब होगा वो आ जाएगा कौन सा, ये आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन सी, कर लोगे, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, आसान क्वेश्चन है, हालांकि खुद करके देख लेना चाहिए आपने। ये क्या कहा है इसमें, इसने कहा कि एफ एक्स जो है वो दे रखा है, कितना दे दिया, एफ एक्स एक्स स्क्वायर 5 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो हमने बताना है कि फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन होगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा, 1 1 इनटू फंक्शन होगा, मैनी 1 इनटू फंक्शन होगा। मैं आपको बता दूं कि ऐसे केस में जरूरी है कि सीधी सी बात है x हमारा बिलोंग कर रहा है r से, तो सीधी सी बात है हमारे पास जो डोमेन है उसमें भी रियल नंबर है, को डोमेन है उसमें भी रियल नंबर है। रियल नंबर हमारा 0 1 2 3, -1 -2 और बहुत सारे नंबर 0 1 2 3 -1 -2 -3 बहुत सारे नंबर। सबसे पहले 0 लिया तो 0 तो चला गया 0 चला गया 2 पे, भाई थोड़ी सी जल्दबाजी करके आऊँ, 0 किस पे चला गया 2 पे, ठीक है। 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 7, तो 1 चला गया लगभग 7 कहीं पर भी होगा। -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, तो भाई 1 1 तो होने से रहा। और क्योंकि स्क्वायर है सारे के सारे पॉजिटिव, यानी कि जो इसकी रेंज आएगी, रेंज में जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव नंबर तो बहुत सारे रह गए ना भाई वाई के अंदर, जिनकी कोई भी बड़ी इमेज नहीं है। एक से ज्यादा एलिमेंट हो गए, 1 1 नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, मैनी वन इनटू फंक्शन, यही हो जाएगा ना, मैनी 1 इनटू फंक्शन, ठीक है। तो ये था कौन सा क्वेश्चन नंबर था हमारा, कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 6। और इसके हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा डी, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा हमारा डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेट फंक्शन r टेंस टू r डिफाइंड बाय एज f(x) इज इक्वल टू 2x³ - 1, देन f इनवर्स। क्या दिया, इसने दिया कि f(x) जो है वो कितना है, 2x² - 1 है, 2x³ है, सॉरी 2x³ है यहाँ -1। तो उसने कहा कि f इनवर्स ये आपने निकालना है कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। ओके, देखते हैं क्या होगी। तो ध्यान दीजिए भाई, करते क्या है इसके लिए, f(x) इज इक्वल टू y लिया और x किसके इक्वल आ गया, f इनवर्स y इसके इक्वल आ गया, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो f(x) इज इक्वल टू वाई, f(x) की वैल्यू है 2x³ - 1 इक्वल टू वाई, और 2x³ इक्वल टू कितना आ गया, y + 1, और x³ इज इक्वल टू आ गया y + 1 बाय में 2, और x इज इक्वल टू आ गया y + 1 बाय 2 रेज टू पावर आ गई 1/3, यही तो आ गया। ये वैल्यू यहां से उठा के हमने कहाँ रखनी है, यहां पर। तो क्या हो गया ये बोलो, y + 1 बाय 2 रेज टू पावर 1/3 f इनवर्स y को रिप्लेस करें x में, तो x + 1 बाय 2 रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू f इनवर्स x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो, कर लोगे तो आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, कोशिश करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, मैंने बताया था आपको, जो मैंने एग्जाम पैटर्न वाली वीडियो डाली थी, कि जो हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 से 10 क्वेश्चन आने हैं और 10 के 10 जो है एक एक नंबर में आने हैं। तो सबसे ज्यादा एक एक नंबर में क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन से आने हैं, ध्यान से समझ लेना इसको। 8th क्वेश्चन, if a equal to 1 2 3 b equal to 6 7 8 is a function such that f(x) is equal to x + 5, then what type of function f को देखना, बार बार यही टाइप आ रही है, यही करवा देता हूं। एक फंक्शन है a, एलिमेंट क्या दिए 1 2 3 एंड
एंड बी, बी में एलिमेंट क्या दिए, बी में एलिमेंट दिए 6, 7 और 8, ठीक है। फंक्शन उसने क्या डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन किया है कि एफ एक्स जो है वो कितना है, x + 5 है, f सच दैट a टेंस टू b, ये आप कह सकते हैं। रखिए वैल्यू, a में है 1 2 3, b में है 6 7 8, 1 रखा तो 1 + 5 कितना हो गया 6, 2 रखा 2 + 5 कितना हो गया 7, 3 रखा 3 + 1 कितना हो गया, 3 + 5 कितना हो गया 8। प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज y के अंदर, b के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जिसकी प्री इमेज ना हो, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, फंक्शन हो गया भैया हमारा 1 1 और क्या हो गया ऑन टू, दोनों के दोनों ही तो केस हो गए, 1 1 भी हो गया और क्या हो गया ऑन टू भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 था। ओके, सो जवाब जो है सी हो जाएगा। 9th, लेट ए एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 एस ऑन n नंबर है इसके अंदर। हाउ मैनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन f सच दैट a टेंस टू b, a टेंस टू b नहीं, यहाँ a टेंस टू a ही आएगा, कैन बी डिफाइन। एक सेट दिया है a, एलिमेंट दिए 1 2 3 एस ऑन कितने हैं n है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन a से a के अंदर कितने होंगे, बनाने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं a से b अगर कोई सेट दे रखा होता और b में एलिमेंट होते तो हम ये देते कि a NCR यानी कि एक तरह से फॉर्मूला NCN का, ये तो हो गया सीधी सी बात है बनी, क्योंकि n मेरे पास एलिमेंट है, n में से n का ही बनाना है, ठीक है। NCN और इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी a में होते हैं उसका फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो कितना हो गया मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल, सोल्व किया तो कितना आ गया n फैक्टोरियल। तो इसका जवाब हमारा क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल, यानी कि हमारे पास क्या होंगे ऑब्जेक्टिव नंबर हो गए। फैक्टोरियल को खोलना आता होगा ना अपने, n × n - 1 n - 2 n - 3 ऐसा चलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 10, लेट a इज इक्वल टू 1 2, a इज इक्वल टू क्या दे दिया 1 2, a इज इक्वल टू 1 2 दे दिया। हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन सेट a, ऑन दी सेट बाइनरी ऑपरेशन। स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 2 आया था, क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, कोडोमेन यही था ना, और ऊपर क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, ठीक है ना, और यही पावर क्या थी, सेम पावर क्या थी ऊपर थी, यही एज इट इज यूं का यूं। तो नंबर कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन में भी 2 और उसकी पावर 2, यानी कि n s क्रॉस s से था ये हमारा, ध्यान दिया हो तो आपने जो सेकंड क्वेश्चन था सेम वैसा ही, तो कितने हो जाएंगे 16 एलिमेंट हो जाएंगे। बोलो कर लोगे, इस तरीके से आपने करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या क्या क्वेश्चन नंबर 11 में, 2 मिनट दीजिए बस, थोड़ी सी ज़्यादा इंक डल गई भाई इस मार्कर में, इसलिए अपना दमखम दिखा रहा है, अपनी छाप छोड़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ A इज इनवर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डेटर्मिनेंट A इनवर्स इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट A 1 बाय डेटर्मिनेंट A 1 और 3। तो डेटर्मिनेंट एक्सरसाइज शायद 4.2 से हमारा ये क्वेश्चन है। A हमारे पास इनवर्टेबल मैट्रिक्स है, हम 5 की बात कर रहे हैं, अगर A इनवर्टेबल है तो A इनवर्स A इक्वल टू I, ये कंडीशन तो है हमारे पास गिवन, ठीक है। उसने कहा है कि डेटर्मिनेंट A इनवर्स ये किसके इक्वल होगा, ये वैल्यू हमने क्या करनी है, निकालनी है। ओके ध्यान दें, हमने क्या किया, इसमें दोनों तरफ डेटर्मिनेंट किया, तो क्या हो जाएगा डेटर्मिनेंट A इनवर्स और डेटर्मिनेंट A इनवर्स इंटू A का डेटर्मिनेंट और डेटर्मिनेंट ऑफ I अलग अलग लिख सकते हैं। डेटर्मिनेंट A इनवर्स डेटर्मिनेंट A इक्वल टू I का डेटर्मिनेंट होता है 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट आपको पता है 1 होता है। इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, तो इसको तो हमने इसी साइड रहने दिया डेटर्मिनेंट A इनवर्स, और इसको ले गए इस साइड 1 बाय A, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
डेटर्मिनेंट ए इनवर्स और 1 बाय में इसको क्या लिख सकते हैं, डेटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसके अनुसार जो जवाब है हमारा वो क्या आ जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। था इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, इफ ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए यदि हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना है 3, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 3 इंटू ए। ओके, 3 डिटर्मिनेंट ए, 27 डिटर्मिनेंट ए, 9 डिटर्मिनेंट ए, नन ऑफ दीज। ए हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 है। वैल्यू हमने बतानी है 3 टाइम डिटर्मिनेंट ए, इसकी क्या होगी, मेथड क्या होता है 3 रेज टू पावर n, n का मतलब जो ऑर्डर है, और इनटू में डिटर्मिनेंट ए, 3 की पावर 3 9 इंटू डिटर्मिनेंट ए, 3 की पावर 3 9 नहीं होगा भाई, 3 3 9 होती है 27। ठीक है, जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, गुस्ताखी माफ हो हजूर। तो ऑप्शन बी जो है हमारा क्या आ जाएगा, सही जवाब इसका आ जाएगा। कर लोगे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं भाई, 13 में आ गया क्या, हाँ गलती से लिख दिया भाई, 5 नहीं था ये था हमारा 11, ये था हमारा 12, और अब हम है किस में भैया 13 में। तो 13 देखिए क्या कहा, इफ x प्लस वाई इक्वल टू एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की दी है, x माइनस वाई एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की दी है, देन फाइंड x। तो भैया x प्लस वाई सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि x प्लस वाई कितना है 7025 x माइनस वाई, और ये दिया है कितना 3003। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड टू फाइंड मैट्रिक्स x। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड 3rd चैप्टर में पढ़ा था। एक में हमने x निकालना है, दोनों को जोड़ दें, जोड़ दिया दोनों को, y से y कैंसिल हुआ, x और x तो कितना हो गया 2x। ऐड किया है क्योंकि दोनों को तो 10 हो गया, ऐड किया है 0 हो गया, ऐड किया है 2 हो गया, ऐड किया है 8 हो गया। बिकॉज निकालना है x, 2 से डिवाइड किया 5 हो गया, 2 से डिवाइड किया 0, 2 से डिवाइड किया 1, 4 रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बोलो क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत ही आसान होंगे। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मैं एग्जाम सेंटर में बैठा था लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रह गए जिनको मैंने देखा ही नहीं। सो अगर मैं देख लेता तो आसानी से उनका जवाब दे देता, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन में उलझा रहा। भाई किस लिए पूरा साल तैयारी कर रहे थे, आपने उन क्वेश्चन को देखा ही नहीं जो बिल्कुल है, देखते ही आप उनके जवाब बता सकते थे। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में उन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए जो आसान हो, ठीक है, लेंथी ना हो, 1 या 2 स्टेप में जिनका जवाब मिल जाए। ऐसे आपको एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ये सैंपल पेपर करवाने का बस यही एक मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या क्या है, इफ 2 - 3 1 1 इंटू ए बी इक्वल टू 1 3 एक मैट्रिक्स दे रखी है, देन करेक्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर। देखते हैं कौन सी आती है। एक मैट्रिक्स दी 2, यहां पर उसने दिया कितना -3, 1 और 1, ठीक है, इनटू में ए बी, और ये इक्वल दे रखा 1 3 के, 1 3 के। वो कह रहा है पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखते हैं क्या आती। ओके, मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगी 2a - 3b, काम खत्म। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया a प्लस में b, ये एक मैट्रिक्स बन गई भाई। किसके इक्वल है 1 3 के इक्वल है। कंपेयरिंग कीजिए, 2a - 3b इक्वल टू 1, a प्लस b इक्वल टू कितना है 3, ठीक है। वही बात एलिमिनेशन मेथड 2 से गुना किया, 2a 2b 2 6, माइनस किया, माइनस माइनस माइनस, ओके ये हो गया कैंसिल। तो माइनस के तो हो गया कितना 5b, माइनस के 5, b कितना आ गया 16 के 1, b की वैल्यू 1 इसमें रखो, तो 2a - 3 इक्वल टू 1, a कितना आ गया 2, तो a की तो वैल्यू आ गई 2, b आ गया 1। तो इस हिसाब से हमारा जो जवाब है a1 a2 a2 b1, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आ जाएगा। 15 क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 - 4 m5 इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ m। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं। एक डिटर्मिनेंट फॉर्म दी है, क्या दिया 3 - 4 m और 5 इक्वल टू दिया है 3 के, ठीक है।
वो कह रहा है कि m की वैल्यू क्या होगी। बहुत सारे बच्चे तो देखते ही सीधी सी बात है क्या करेंगे, इसमें तो खैर राइट हैंड साइड में एक टर्म दे रखी है, अगर डिटरमिनेंट फॉर्म इस साइड भी दे रखी हो तो m की वैल्यू बस देख लेते हैं, जवाब हो जाए गलत हो जाएगा। 5 3 15 प्लस 4m इक्वल टू 3, 4m इक्वल टू 3 माइनस में 15, 4m इक्वल टू -12, m इक्वल टू -3, जवाब आ जाएगा। बोलो, तो ऑप्शन सी जो है हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम पहुंचे हैं। इफ ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए हमारे पास एक ऐसी स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 है, सच दैट डिटरमिनेंट ए जो है वो 13 है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 39, 196, 169, 190। ए हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो कितना है 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। डिटरमिनेंट ए जो है वो दे रखा है कितना 13, वो कह रहा है कि एडजॉइंट ए, इसका डिटरमिनेंट बताइए क्या होगा। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है भैया, क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1, n का मतलब ऑर्डर कितना है 3 है, तो डिटरमिनेंट a की पावर 3 माइनस 1, a का डिटरमिनेंट कितना है 13, 13 की पावर 2, 169, जवाब आ गया। कर लोगे, सी हमारा आंसर आ जाएगा। 17 क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1, अगर x हमारा 1 हो या 1 से ग्रेटर हो, माइनस x अगर x हमारा 1 से छोटा हो, द वैल्यू ऑफ f माइनस 2 इज 2 माइनस 2 माइनस 7 5। देखते हैं क्या आती है। एफ एक्स क्या दिया एफ एक्स इसने दिया है 3x माइनस 1, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। दिया है माइनस x, कब, जब x हमारा 1 से छोटा हो। वैल्यू किसकी निकालनी है, f माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस 2, 1 से छोटी वैल्यू 0, 0 से छोटा माइनस 2, इसका मतलब इसमें रखेंगे तो माइनस तो यहाँ है और माइनस 2 यहाँ, तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, डिफरेंशिएट सीकेंट इनटू में टेंजेंट रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव करना है d बाई डी एक्स ऑफ किसका, सीकेंट टेंजेंट, और इसका थीटा कितना है रूट x। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x इज सीकेंट x, x कितना है टेंजेंट रूट x, इनटू में टेंजेंट x, x कितना है टेंजेंट रूट x, इनटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, टेंजेंट रूट x का रह गया, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास सीकेंट इनटू में टेंजेंट रूट x, टेंजेंट इनटू में टेंजेंट रूट x, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इज सीकेंट स्क्वायर रूट x, इनटू में डेरिवेटिव रूट x का भी रह गया, कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 रूट x, जवाब आ गया। कर लोगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, इफ x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4at देन dy बाई डी एक्स इज। क्वेश्चन नंबर 19 में है, क्या कहा, x इज इक्वल टू कितना है 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू है भैया 4at। निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स हमने निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई में डी टी, यही तो था डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, यही था ना। सोल्व किया, dy बाई डी टी कितना आ गया 4a, dx बाई डी टी कितना आ गया, डेरिवेटिव किया 4at, 4a से 4a 1 पे कैंसिल, 1/t, जवाब आ गया। कर लोगे, तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। बने रहे वीडियो में, एक एक चीज आपको बताऊंगा, सारी चीज आपको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 20,
y इज इक्वल टू log x माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात कर रहे हैं। y इज इक्वल टू कितना है, log x और माइनस में एक्स स्क्वायर, यही है ना। हमने निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमने निकालना है। ठीक, करो डेरिवेटिव। y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का 1/x और माइनस में एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस में 2x का 2, माइनस आ गया बाहर और 1 प्लस में 2x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 21, डिफ्रेंशिएट साइन और उसका थीटा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 21 डेरिवेटिव करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन ना जल्दी हो जाएंगे। साइन और इसका थीटा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है 5 कीजिए। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, थीटा एज इट इज, इंटू में डेरिवेटिव किसका, थीटे का, एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0, कितना हो गया 2x, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1 इज, फिलिंग द ब्लैंक्स है। 22 मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन किस पे, -1 और 1। ये नहीं बताना कि मिनिमाइज है मैक्सिमाइज है, बस मैक्सिमम वैल्यू। तो 1 रख दो बस, कितना हो गया 1, 4 + 1 5 + 1 6, बस 1/6। मिनिमम पूछे तो -1 रख दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एफ एक्स इज इक्वल टू log इंटू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to पाई, ओपन इंटरवल π/2 to पाई, 0 to पाई, नन ऑफ दीज। देखते हैं क्या आता है। 23 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 23 क्या दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स, log साइन एक्स का 1/sin x और साइन एक्स का क्या हो गया cos x, ये आ गया cot x। जब हमारा फंक्शन इंक्रीज करता है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 से होना चाहिए। तो 0 से बड़ा किस इंटरवल में आएगा, ये इसी में से आएगा 0 से π/2 में, बिकॉज cot 30 कितना होता है √3, 45 कितना होता है 1, 60 1/√3, तो पॉजिटिव वैल्यू इसी पे तो होती है। तो ओपन इंटरवल 0 से π/2, जवाब ए जो है हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। 24 देखो क्या कहा है, इंटीग्रेशन करना है भैया किसका, सीकेंट एक्स होगा यहाँ पर, और सीकेंट एक्स और प्लस में टेंजेंट एक्स। जरा सी छोटी छोटी मिस्टेक है इसमें, रिवीजन पेपर में ठीक करते ना, खाली सीकेंट नहीं है, सीकेंट एक्स है। क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स डी एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स होता है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स होता है प्लस में सम कांस्टेंट सी, आंसर आ जाएगा। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन कीजिए, किसका कीजिए भैया, एक्स स्क्वायर बाय √1 माइनस में x⁻⁶ और dx। सिंपल है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बाय √1 माइनस मैं लिख सकता हूं x³ और इसका स्क्वायर और dx। पुट t इज इक्वल टू x³ देन डेरिवेटिव ऑफ t इज dt बाय dx एंड डेरिवेटिव ऑफ x³ इज 3x²। 3 को ले लिया इस साइड तो 1/3 dt कितना आ गया x² dx आ गया, यही आ गया ना। तो x² dx इसकी जगह तो आ गया 1/3 और dt, ये हो गया 1 में √1 माइनस में t²। क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका होता है मेरे ख्याल से साइन इनवर्स t + c, तो 1/3 साइन इनवर्स t कितना है x³ है, साइन इनवर्स x³ + c, आंसर आ जाएगा। कर लोगे, बोल दिया करो यस सर कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बताना है हमने साइन स्क्वायर x/2 dx इज 26 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि साइन स्क्वायर x/2 dx
फॉर्मूला पढ़ा था +1 क्लास में, होता है 1 माइनस कोस एक्स बाय में 2, यही होता है ना। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता नहीं था, लेकिन इसका पता 1/2 आ गया बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, कोस का होता है साइन x, और प्लस में आ गया c। तो जवाब हो जाएगा कौन सा, x/2 माइनस 1/2 साइन x प्लस c कॉन्स्टेंट, यानी कि जो c जो है पार्ट वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 27 द वैल्यू ऑफ टेंजेंट स्क्वायर x dx इज, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट स्क्वायर x dx। टेंजेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 के, 10th क्लास में पढ़ा था इनफाइनाइट बार। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x, बहुत बार पढ़ा था 12th क्लास में। 1 का इंटीग्रेशन होता है माइनस x, और प्लस में कितना हो गया c। आंसर आ जाएगा, जवाब आ जाएगा पहला ए। 28 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोच रहा था अभी तक क्यों नहीं आया। डेफिनेट इंटीग्रेशन से 0 to a रूट x डिवाइड में रूट x और प्लस में रूट a माइनस x और dx। जवाब बताइए क्या होगा। प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, कौन सी, अगर 0 से a हो तो जहां पर x है वहां क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स, जहां पर x है वहां a माइनस एक्स, यहां पर भी a माइनस एक्स करूंगा तो रह गया x dx। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी मेरे पास जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो तीसरे या चौथे नंबर पे प्रॉपर्टी है 0 to a fx dx, क्या होता है 0 से a और x की जगह आता है, x की जगह a माइनस एक्स, यही होता है ना। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का यूज किया। ऐड कीजिए दोनों को, i और i तो हो गया 2i, बिकॉज एलसीएम दोनों का सेम है, लिमिट दोनों की सेम है, लिमिट एक ले सकते हैं, एलसीएम दोनों का सेम है। एलसीएम लेना अगर आपको आता है तो आसान है क्वेश्चन। रूट x और प्लस में कितना हो गया a माइनस एक्स, और इसको कैंसिल कीजिए, 1 पे हो गया ये कैंसिल। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, अपर लिमिट है a, लोअर लिमिट है 0, इधर है 2, i इज इक्वल टू a/2। आंसर आ जाएगा, कर लोगे, a/2 यानी कि जवाब है मेरा कौन सा, a। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इंटीग्रेशन करना है भैया, डेफिनेट इंटीग्रेशन 1/√3, 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना, इसका मैंने इंटीग्रेशन करना है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x। अपर लिमिट कितनी है √3, लोअर लिमिट कितनी है 1, तो एक बार तो x की जगह रखा √3 और एक बार माइनस में रखा x की जगह 1। तो मुझे पता है टेंजेंट इनवर्स और √3 किस पे होता है 60 डिग्री, दैट इज पाई/3। 1 किस पे होता है 45, दैट इज टेंजेंट पाई/4। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हालांकि कैंसिल नहीं करते हैं बिकॉज टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट x इक्वल टू x होता है। तो ये आ गया पाई/3 माइनस पाई/4, एलसीएम आ गया 12 और 4 पाई माइनस 3 पाई, आंसर आ जाएगा। ओके 30, क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन करना है x इंटू e⁻x² dx। लिमिट दी है, लोअर तो है 0, अपर है 1, पुट किया x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू x², डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, that is dt/dx, डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x। ये रहा मेरे पास x dx, 2 को इस साइड लिया, 1/2 dt किसके इक्वल आ गया x dx के, तो ये हो गया x dx की जगह तो आ गया 1/2 dt। बिकॉज t पुट किया तो e⁻t, लिमिट भी तो चेंज होगी, x 0 है तो t भी 0, 1 है तो 1, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, 1/2 एज इट इज, e⁻1 e⁻0, 0 मत लिख देना, 1/2 e⁻0 1, जवाब आ जाएगा। बोलो कर लोगे ना। तो इस तरीके से आपने करना है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था हमारा, कौन सा 30। 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, 10 मिनट का काम रह गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो समझाने में टाइम लग रहा है बेटा,
जब आप खुद सोल्व करोगे या मैं इनको खुद सोल्व करता तो 40 क्वेश्चन है, 40 ही मिनट लगेंगे लगभग, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम, ठीक है। और आपको वहाँ पर टाइम लगभग, शायद मैंने देखा तो नहीं है, बट लगभग टाइम शायद जो है आपका 1 घंटे का है इसका, ठीक है, 1 घंटे का इसका, 1.5 घंटे का उसका है, या पता नहीं 1.25 घंटे दोनों का है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 10 क्वेश्चन हमारे बस रह गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, बस 10 मिनट और आपके लूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम कंप्लीट कर लेंगे इस पहले वाला जो सैम्पल पेपर था हमारा उस पूरे को, ठीक है। ओके, तो देखें क्या कहा है, अरे रुक जा भाई, कहाँ जाएगा। 31 द वैल्यू ऑफ इसने कहा है कि -π/4 to π/4 और टेंजेंट रेज टू पावर 5x और dx 31 में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला पढ़ा था -a से a यदि fx dx हो तो ये होगा 0, कब, जब ओड फंक्शन हो, और 2 टाइम 0 से a fx dx हो जाएगा, 2 टाइम 0 से a fx dx हो जाएगा, कब, यदि इवन हो। तो देखते हैं ओड तो नहीं है, ओड मिलेगा पक्का। कितना है fx है टेंजेंट रेज टू पावर 5x इज इक्वल टू fx, पुट किया x की जगह कितना -x, तो टेंजेंट रेज टू पावर 5 -x, टेंजेंट -x क्या होता है, माइनस टेंजेंट x, उसकी पावर 5, तो माइनस में टेंजेंट रेज टू पावर 5x, तो f -x पुट किया, कितना आ गया, ये आ गया माइनस का fx, मतलब ओड है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0। सिंपल क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा। 32 भाई, इसने पूछा कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कि इनमें से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी। आसान क्वेश्चन है, सभी के आप जो है फॉर्म बना के देख लेना, dy/dx इज इक्वल टू fy/x बन रही है, या dx/dy इक्वल टू fx/y बन रही है। तो इसके हिसाब से अगर मैं ज़्यादा टाइम खराब ना करूं तो ऑप्शन जो डी है हमारा वो सही हो जाएगा, क्योंकि पावर भी सभी की सेम है, y² x² माइनस xy की पावर को हम देखें तो 2 हो जाएगी, माइनस y की पावर 2 हो जाएगी, तो सीधी सी बात है हमारा ऑप्शन जो डी वो सही जवाब हो जाएगा। बी क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि xy की पावर 2 है, वहाँ पर पावर अलग अलग है। सी क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है 3 है और फिर पावर 2 है, नहीं हो सकता। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट दे दिया, ठीक है, तो नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 33 भाई, फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर, पहले डिग्री पूछी है फिर ऑर्डर पूछा है, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x³ d² dx² रेज टू पावर 3 प्लस dy/dx होल स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। क्या दिया, x³ d² अपॉन dx² रेज टू पावर 3 प्लस dy/dx होल स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। पहले डिग्री फिर ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर जिसका होता है उसी की डिग्री देखते हैं। ऑर्डर हाईएस्ट है 2, तो ऑर्डर तो हो गया 2, डिग्री है 3, लेकिन आगे पीछे पूछा है, उसने पूछा पहले डिग्री कितनी है 3, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 2, पेयर क्या बन गया 3 2। कई बार ऑप्शन में दे देते हैं 2 3 आगे पीछे करके, गलत हो जाएगा, आप सोचोगे ठीक है लेकिन गलत जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, इन रोलिंग ऑफ 2 फेयर 6 फेसेस डाई के 6 ही फेस होते हैं, बस पागल बनाने के लिए दे दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल 7, जब 2 डाई को एक साथ उछालते हैं तो सैंपल स्पेस में हमारे पास 36 केस बनते हैं। वो कह रहा है कि सम जिनका 7 आए, इवेंट्स लिख देता हूं, सैंपल स्पेस में टाइम लगेगा, सम 7 आए, 1 6 2 5 3 4 5 2 4 3 5 2 6 1, यही तो हो गए। कितने हो गए टोटल 6। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी पीई, सिंपल केस 6/36, 6 एकम 6 6 6 के 36, 1/6 आंसर आ जाएगा। कर लोगे, ऑप्शन बी आ जाएगा करेक्ट। 35 पी ए दे दिया 1/2, पी बी दे दिया 0, a/b हमने निकालना है। 35 की हम बात कर रहे हैं, पी ए कितना दे दिया, पी ए दे दिया 1/2, पी बी 0, निकालना क्या है a/b।
फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में पी बी, एज इट इज यू का ये सम उठा रखा है एक्सरसाइज। पी बी है 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइड में 0 आ गया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, नॉट डिफाइन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीई दे दिया 0.6, पीएफ दे दिया 0.3, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.2 दे दी, पीई बाय एफ हमने निकालना है। क्या निकालना है, 36 में प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में प्रोबेबिलिटी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 0.2, पी एफ कितना दे दिया, 0.3, तो सेम डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2/3 आंसर आ जाएगा 36 को। देखते हैं क्या कहता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। सिंपल क्वेश्चन, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k। सिंपल है, डिटर्मिनेंट करना है, मैं नहीं करवाऊंगा, अपने आप कर लेना। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4 + 1 5 + 1 6 यानी कि √6 इसका जवाब आ जाएगा। 38 वेक्टर a प्लस बी डॉट वेक्टर a माइनस बी इक्वल टू 27 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर a इक्वल टू 2 टाइम वेक्टर b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट b। जरिए से मिस्टेक करा कि डिटर्मिनेंट b के इक्वल है। 38 की हम बात कर रहे हैं, ठीक कर लेना। वेक्टर a प्लस बी इंटू में वेक्टर a माइनस में वेक्टर b इक्वल दे रखा है, डॉट है सॉरी, डॉट इक्वल टू 27, और इसने क्या कि डिटर्मिनेंट a जो है वो है 2 टाइम डिटर्मिनेंट b के, तो वो कह रहा है डिटर्मिनेंट b बताइए फिर कितना होगा, देखते हैं कितना होगा। सोल्व करें, a डॉट ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, माइनस में हो गया a डॉट बी, प्लस में हो गया b डॉट ए, और प्लस में हो गया वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 27। यही हो गया ना। a डॉट बी, b डॉट ए को a डॉट बी लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 2 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, सोल्व करूंगा तो 4 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर हो गया, प्लस में 25 इक्वल टू 27, 25 नहीं सॉरी मॉडुलस ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर 5 हो गया ना, तो 5 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b स्क्वायर इज इक्वल टू 27, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b स्क्वायर इज इक्वल टू 27/5। बोलो कर लोगे। नेक्स्ट 39 इफ a इंटू में i प्लस j प्लस k इज ए यूनिट वेक्टर देन वैल्यू ऑफ a इज, ओके 39 ये यूनिट वेक्टर दिया है तो a इंटू आई प्लस जे प्लस के, बिकॉज यूनिट वेक्टर दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, a की हमने वैल्यू निकालनी है। अगर ये वेक्टर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई है, स्केलर आ जाएगा बाहर, इसका डिटर्मिनेंट करूंगा तो कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1, तो a इक्वल कितना आ गया बोलो 1/√3, यही तो आ गया, कितना आ गया 1/√3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इफ ए लाइन मेक एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन r, फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके L M N कोस अल्फा, अल्फा एंगल बिटवीन x एंड y एंड z एंगल क्या होता है, बीटा होता है, कोस बीटा कोस गामा z एंड x। अल्फा की वैल्यू 90, बीटा की वैल्यू 135, गामा की वैल्यू 45। बोलो कोस 90 0, लिख सकता हूं 90 प्लस 45, कोस 45 1/√2, 90 यहां है, फंक्शन क्या होगा चेंज, कोस चेंज हो गया साइन में, सेकंड में आए, सेकंड में कोस नेगेटिव, तो कोस सेकंड में आए साइन, मतलब क्या था चेंज था, तो ये तो चेंज हो गया किसमें साइन में, सेकंड में आगे लेकिन देखना है कोस होता है नेगेटिव, तो साइन कितना 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2, क्या क्या आगे 0 माइनस 1/√2 और 1/√2। बोलो कर लोगे ना।
तो प्यारे विद्यार्थियों, सैंपल पेपर जो हमारा 1 था उसका जो पार्ट सेकंड था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी कि एक सैंपल पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है। 2 लेक्चर हमारे लगे हैं टोटल। इसी हिसाब से टोटल हमारे सैंपल पेपर हैं 12, लेक्चर बनेंगे 24 लेक्चर में 12 सैंपल पेपर, यानी कि कंप्लीट जो आपका सैंपल पेपर है वो पूरा करवा दूंगा। जो इससे पहले वाला जो पोर्शन इसमें दे रखा है सैंपल पेपर में वो सोल्व क्वेश्चन है, वो आप अपने आप भी कर सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी टाइम जब भी हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी तब से हम वो सारे के सारे सम करवा देंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मेहनत कीजिए, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, क्योंकि लोग जो है खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं।